दोस्तों गांव की एक 22 साल की लड़की जो कि गांव में हो रहे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए रात 10 बजे जाती है और उसके बाद वो घर वापस नहीं आती है। 2 दिन के बाद जब घर वाले जाके पुलिस में एफआईआर करते हैं और पुलिस उसको ढूंढना स्टार्ट करती है तो और पुलिस जिस अवस्था में उसको पाती है पूरे गांव वाले देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी एक बड़ी बहन जब उसको देखती है तो बेहोश हो जाती है और जब वो बेहोश होती है तो गाँव की 2 महिलाएं और बेहोश हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़की के जो हाथ पाँव थे वो दोनों बंधे हुए थे, उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसके पूरे शरीर पे करीब करीब 30 घाव के निशान थे और उसके पूरे शरीर से हर जगह से कहीं ना कहीं से ब्लड निकल रहा था, यहाँ तक कि उसने पोटी भी कर दी थी। और ये घटना धीरे धीरे जब पूरे गांव में फैलती है उसके बाद ये सोशल मीडिया पे फैलती है और उसके बाद वहाँ के स्थानीय जो सांसद होते हैं वो आते हैं, वो इस घटना को देखते हैं, उसके बाद वो तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो रोने लगते हैं। और ये तमाम घटना जो है धीरे धीरे पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है, भारत के एक एक कोने में फैल जाती है। चाहे वो लोग हो चाहे वो नेता हो, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों स्वागत है, मैं कुमार हिमांशु। आज जो सच्ची घटना आपके सामने लेके आया हूँ ये दरअसल अयोध्या का एक कोतवाली क्षेत्र एक थाना है वहाँ की है। दरअसल वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था, उनकी 4 बेटियां थी। उसमें एक बेटी क्या होता है शाम को करीब 10 बजे के आसपास, जिसकी उम्र 22 साल थी, पास में ही गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे, उसमें जाने के लिए वो जाती है। दरअसल वो पहले भी जाती थी और गांव में अपने बिना किसी रोक टोक के तो वो चली गई और उसके बाद वो जब सब लोग उसका वेट कर रहे थे उसके बाद लोग सो जाते हैं, उसके घर परिवार वाले सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बेटी आ जाएगी सुबह तक, लेकिन जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो बेटी नहीं आई रहती है। वो लोग उसके घर परिवार उसके माता पिता सब उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं और गांव वाले भी उन लोगों को समझाते हैं कि आप परेशान ना होइए, दरअसल आपकी बेटी मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों ये जो उनकी बेटी है, ये जो लड़की है वो थोड़ा मानसिक रूप से कम विकसित है। उसकी एज के अनुसार वो अपने उम्र के हिसाब से उसका दिमाग जो है उतना डेवलप नहीं कर पाया था। इस वजह से पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में उसको बड़े लाड प्यार से देखा जाता था और उससे बात किया जाता था। दरअसल दोस्तों ये 30 जनवरी की घटना होती है जब वो जाती है गाँव के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में। 1 जनवरी को जब वो नहीं मिलती है, पूरे गांव वाले पूरे उसके घर वाले उसको ढूंढते वो नहीं मिलती है, तो सब लोग थक हार कर गांव वाले ये कहते हैं कि चलिए अब इस बात को हम लोग पुलिस स्टेशन में बताते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो उसके बाद जब ये लोग जाके पुलिस स्टेशन जाते हैं उसके बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। जैसा कि दोस्तों पुलिस स्टार्टिंग में किसी भी मैटर को बहुत सीरियस तरीके से नहीं लेती है, इस केस में भी यही हुआ। उन्होंने शुरू में इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, उसके बाद लेकिन गांव वालों के और जब उनके माता पिता का प्रेशर बढ़ता रहा और लड़की 1 दिन से ज़्यादा जब गायब हो गई तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में घर कर गया कि ये मामला अब कहीं ज़्यादा सीरियस है। तो पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और ढूंढना स्टार्ट करती है। पूरे गाँव मोहल्ले में उसको ढूंढा जाता है लेकिन उसको कुछ सुराग नहीं मिलता है। तो पास के ही गांव में एक सरकारी विद्यालय था, उस विद्यालय के पास एक शौचालय था। शौचालय से थोड़ी दूर पे कुछ लोगों का नजर जाती है कि वहाँ पे कुछ खून के बूंदे और वहाँ पे कुछ कपड़े गिरे हुए हैं। लेकिन जब बुलाया जाता है उसके घर वाले जब देखते हैं तो कहते हैं वो तो उसी बच्ची का कपड़ा है जो गायब हुई है। उसके बाद वहाँ पे कुछ खून के बूंदे भी गिरी हुई होती हैं। छींटों को मतलब ट्रैक करते जहाँ तक वो छींटें गिरी थी वहाँ तक जाया जाता है। पुलिस वाले जब ये चीजें खोजबीन कर रहे थे तो लास्ट में एक रोड के पास एक झाड़ी थी और झाड़ी के पास उस जो लड़की थी उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी और उसकी डेड बॉडी इस कंडीशन में थी दोस्तों कि उसकी बड़ी बहन देखते ही बेहोश हो गई और गाँव की 2 महिलाएं और बेहोश हो गई उस कंडीशन को देखते हुए। दरअसल इस जो कंडीशन थी उस लड़की की, उसके जिस्म पे एक कपड़े नहीं थे और उसके हाथ पांव को बांध रखा गया था, उसके हाथ को भी तोड़ दिया गया था, उसकी एक आंखें फोड़ दी गई थी और उसके पूरे जिस्म पे करीब 30 जगह से उसके पूरे जिस्म से खून बह रहे थे, मतलब उसके घाव के निशान थे और उसको इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसने अपना मल भी त्याग दिया था। ये तमाम घटनाएं जब पुलिस वाले और पूरे गांव वाले देखे तो उनकी रूह कांप गई। इस घटना को कुछ सोशल मीडिया निर्भया कांड से भी जोड़ के देख रहा है और जैसे ये घटना गांव वालों को पता चलती है उसके बाद ये धीरे धीरे अगल बगल के गांव में भी पता चलती है और धीरे धीरे ये बहुत चर्चित मामला हो जाता है। और वहीं पे आए वहाँ के जो अयोध्या के स्थानीय सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो इस घटना स्थल पर आते हैं और तमाम चीजें सुनने के बाद वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वो रोने लगते हैं इस बिटिया को लेके। और ये बातें पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे संसद में और तमाम राजनेता इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि हमारे सांसद हैं, उन्होंने तो संसद में ये भी कहा कि जहां मोदी जी एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं वहीं अयोध्या में बेटियों की ऐसी भी हालत हो रही है। और इस पूरी घटना के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती है वो पुलिस वाले अभी मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन पुलिस वालों ने ये बताया कि जो भी इस चीज़ों को किया है वो जल्द से जल्द
पकड़ा जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। इसी के लिए उन्होंने कई टीमें गठित की और उसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये जो 3 लोग हिरासत में लिए गए, ये अपनी गुनाह भी कबूल कर लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस कारण इस चीज़ को कराए हैं, किस कारण उन्होंने ऐसी हैवानियत की उस बच्ची के साथ और क्या कारण था आखिर उसके ऐसा करने के पीछे। ये तीनों व्यक्ति को हिरासत में लेके पुलिस अभी जाँच पड़ताल कर रही है। आगे जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों एक खबर और भी आ रही थी कि इसमें जो एक व्यक्ति था उसकी जो है इस जो बच्ची के भाई से एक दिन बहुत पहले लड़ाई होती है, जिसमें उस लड़की का भाई उसको पीट देता है, जिसका नाम की शमशेर सिंह था, उसको बहुत ज़्यादा पीट देता है। लेकिन क्या दोस्तों ये चीज़ें वाजिब है कि इसी मार पिटाई करने से किसी भी उसकी वजह से उसकी बहन को इस तरीके से दंड दिया जाए या उसके प्राण ले लिए जाए। लेकिन जैसे दोस्तों जैसा कुछ भी होता है, पुलिस लगी हुई है और तमाम राजनेता, चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो या तमाम राजनेता, उन्होंने यही सरकार से और यही इस कानून और प्रशासन से अपील की है कि जो भी इस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी किया हुआ है उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इस वीडियो को बनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको समाज में हो रही घटनाओं से सचेत करना है। आपको इस बात से अवगत कराना कि समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के नाम पे शैतान है। आपको इनसे बच के रहना चाहिए, अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखना चाहिए। तो इस सच्ची घटना से जुड़े जो भी तार और आगे खुलते हैं, क्योंकि अभी पूरी चीजें मालूम नहीं पड़ पाई है, पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। जो भी चीजें मालूम होती है मैं आपको इस वीडियो का पार्ट 2 बना के पूरी भी बातें समझा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।